मुझे हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाना था, आप लोगों को भी दर्शन करवाने थे हिंगलाज माता के दर्शन। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि मुझे जाना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम मेरे लीवर में आ गई है भाई साहब, लीवर का मसला चल रहा है भाई को। तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग कुछ यूं होने वाला है कि आज दूसरा दिन है जी, और मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि हसन भाई क्या बात है, व्लॉग बनाओ, ठीक है ना। तो जो लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका मैसेज आता रहता है कि जो कुछ भी हो आप कुछ ना कुछ डालते रहें यार, व्लॉग बनाते रहें। क्योंकि आप लोगों को तो पता है हम हैं जी किसान, और किसानों का काम जो है कभी ख़त्म होने को आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ज़्यादा व्लॉग यूट्यूब पे चैनल नहीं दे पाते हैं, व्लॉग नहीं बना पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जी हम बाहर नहीं जा पाते हैं, कि इधर उधर ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। और आजकल के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही भाई बिजी रहते हैं, ठीक है ना। तो आज सीन कुछ यूँ होने वाला है कि कल मैंने एक व्लॉग बनाया था, लेकिन उसका मैंने इंट्रोडक्शन तो कर लिया था, लेकिन व्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, काम में बिज़ी हो गया था। कल काम ये होता था भाई साहब कि कल हमने लगाई थी थ्रेशर, ठीक है ना। थ्रेशर जो है गंदम जो होती है, कणक कणक से गेहूँ अलग की जाती है, भूसा अलग किया जाता है। तो ये जी थ्रेशर लगा ली थी हमने कल, और ये देख लें जी, ये हमने बोरियां भर कर इधर रखी हुई हैं, ठीक है ना। ये सारी जितनी भी बोरियां हैं, अब हमने काम क्या करना है, अब हमारा काम ये है कि हमने करना है जी इनका वज़न, ठीक है ना। अब हमने इनका वज़न करना है, तोलना है। तो अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। आज सुबह सुबह ही हमने इसको उतार कर यहाँ पर रखे थे। ये तकरीबन 70-80 बोरा होगा, ठीक है ना, 70-80 बोरा है ये। और ये जो है कुछ ओल्ड गेहूँ पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये ओल्ड है ना भाई साहब, इसको पता क्या वजह बन गया, मसला बन गया। ये ओल्ड जो थी ये थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, इसमें कोई कीड़े वगैरह मतलब कुछ होते हैं ना, वो पड़ चुके हैं। तो अभी हमने इसको धूप में सूखने के लिए डाल दी है। जैसे ये सूखेगी फिर इसे हम साफ़ सुथरे करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर ये इस्तेमाल कर लेंगे। ये इसलिए धूप में सूख रही है ना थोड़ी सी। और काफ़ी दोस्त ये भी पूछते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोहे के टीन पड़े हुए हैं ये क्या है। ये जी कोठी से कहते हैं, और हम इसमें गंदम स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारी दो उधर भी पड़ी हुई है, ये देख लें जी, ये भाई साहब इसमें जो है गंदम स्टोर की जाती है। ये खाली है अभी पूरी की पूरी, ये खाली है, और वो भरी पड़ी। इसके अंदर ना कुछ मटेरियल और सामान पड़ा हुआ, गेहूँ नहीं है, ठीक है ना, वो फुल हमने भर के रख दी है। और ये भी इसको हवा लग रही है, इसको खोल के रखा है ताकि हवा लग जाएगी, ठीक है ना। ये पिछले साल वाले गेहूँ देख लें भाई साहब, कितनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, ये देख लें, एकदम से ना ऐसी हो गई है, इसके अंदर से ख़राब हो, हवा नहीं लगती ना, ख़राब हो जाती है। और अभी ये सूख रही है ना, तो इसमें फिर हम गेहूँ डाल देंगे, वो वज़न करके फिर इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हरचंद भाई आपके पास इतनी सारी ज़मीन है, इतनी सारी फसल वगैरह होती है, फिर भी आपके जो घर वगैरह हैं इस तरीके के कच्चे टाइप के क्यों हैं, मतलब कि आप अपने घरों को कुछ अच्छे से क्यों नहीं बनाते हो, सीमेंट के क्यों नहीं बनाते, प्लास्टर क्यों नहीं करते हो। तो उस भाई को, उस दोस्त को मैं ये बताना चाहता हूँ, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ज़मीन है, जिस जगह पर अभी मैं रह रहा हूँ, ये वाला जो घर है ना भाई साहब, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा अपना घर नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा अपना घर नहीं है, ये किसी और का बनाया हुआ है, हम उसमें रह रहे हैं, जिसे ज़मींदार कहते हैं। ज़मींदार का घर है यूँ समझ लें आप, ठीक है ना। ये है हमारे ज़मींदार का घर है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें भाई, ये सारा ज़मींदार का घर है, तो हम उसमें रहते हैं। और जो ज़मीन है जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, वो ज़मीन भी मेरी अपनी नहीं है, ठीक है ना। ये ज़मीन मेरी अपनी नहीं है, वो भी ज़मींदार की है, बल्कि हम तो सिर्फ उसमें खेती बाड़ी करते हैं और फसल उगाते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है कि हमने लिया हुआ है ठेका। तकरीबन हमारे पास 40 से 45 एकड़ ज़मीन जो है ठेके पे रखी हुई है हमने, जिस पे हम सिर्फ फसल उगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको पैसे देते हैं उन लोगों को जिनकी ज़मीन, उनको हम यानी कि साल के पैसे देते हैं कि जी आपको साल के इतने पैसे देंगे, ये ज़मीन एक साल हम इस पर जो फसल उगाएं, जो मर्जी करें, ठीक है ना। तो ये घर भी उसी का था, तो हमने रखा हुआ जी, इसमें हम रह रहे हैं अभी। ये मेरा घर है भाई साहब, ऐसे ही है, ठीक है ना। अभी अपना अपना घर नहीं है, ना ही अपनी घर की ज़मीन है जिस पे हम घर बना कर रह सकें। और हाँ, ये कुछ जानवर वगैरह ये अपना है, और ये मोटरसाइकिल है हमारी अपनी। तो भाई साहब अभी इस पर हम जाने वाले हैं चढ़ कर कहीं पर काम, ठीक है ना। तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो अपना हेलमेट उठा लेते हैं। आजकल भाई साहब हेलमेट उठाकर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना।
क्योंकि अगर हेलमेट हम ना पहने तो बाहर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आजकल उड़ रही है ना, क्योंकि एक तो हल चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और दूसरी बात यह है कि थ्रेशरें वगैरह लग रही है तो बाल मिट्टी से इतने ख़राब हो जाते हैं और यानी कि सांस भी नहीं आती, इतनी धूल मिट्टी, पोल्यूशन है बाहर, पोल्यूशन, ठीक है ना। तो हेलमेट लाजमी लगाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि भाई गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि धूप वगैरह सख्त तेज़ निकली होती है ना, तो उस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम बनती है। तो हेलमेट लाजमी लेना चाहिए साथ में। हेलमेट ना हो तो बंदा कपड़ा रख ले, सर पे कपड़ा रख ले तो गर्मी से बचाव हो जाता है। अच्छा, तो इस दफ़ा ना मेरा टूर पे जाने का प्रोग्राम था पूरा का पूरा, मतलब कि मुझे हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाना था। आप लोगों को भी दर्शन करवाने थे हिंगलाज माता के दर्शन। मैंने पूरी तैयारी की हुई थी कि मुझे जाना है, ठीक है ना। काम काज तो होता रहेगा, लेकिन मैंने सोचा था मैं जाना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी हेल्थ का मसला चल रहा है भाई साहब, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी करवाए थे जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ टेस्ट, ठीक है ना। तो मैंने काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करवाए जो कि क्लियर आए हैं, लेकिन कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम भी आई है। प्रॉब्लम मेरे लीवर में आ गई है भाई साहब, लीवर का मसला चल रहा है भाई को। तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। उन्होंने कहा अभी आपको टेस्ट में ये जो पता नहीं कुछ लेवल होता है कि ये ऊपर जा चुके हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम। मुझे तो कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, इस वजह से मैं टेस्ट करवाया। मुझे यानी कि फीवर हो जाता है बार बार, कुछ टाइफाइड वगैरह भी नहीं है, ठीक है ना। और मतलब कि तब भी थकी थकी जिस्म टूटता रहता, तब भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती, थकावट रहती, सर दर्द, सर पेन, हमेशा इधर पेन ही पेन रहता, इतनी ज़्यादा आंखें जलती है, आँखों मतलब कि हमेशा गर्मी ही आँखों पे रहती है और बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो मैं ये सोच रहा था कि मैं शायद गर्मी में काम करता हूँ, इस वजह से मुझे गर्मी हो गई है, मेरी आंखें जलती है, पाँव जलते हैं इसलिए, और थकावट रहती है काम करने की वजह से, मेरे जिस्म में थकावट और पेन रहता है। लेकिन टेस्ट करवाए हैं तो उन्होंने कहा जी ये ऐसा मसला नहीं है, बल्कि आपका लीवर का प्रॉब्लम है, ये लीवर के प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सारे इशू आ रहे हैं, और आप इसका जल्दी से ट्रीटमेंट भी करवाएं। तो ट्रीटमेंट भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने मेडिसिन नहीं ली है, मैं सिर्फ टेस्ट करवा के आ गया था। उस टाइम पे मेरे पास जो पैसे थे टेस्ट वालों को दे दिए, और मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे कि मैं उसका यानी कि अपनी मेडिसिन भी ले लूँ। उसने मुझे, हालांकि एक लैब वाले ने ना एक डॉक्टर भी रिकमेंड किए थे लिख के इस डॉक्टर के पास जाना, लेकिन मैंने सोचा अब थोड़ा काम से फारग होते हैं, ये वाला काम जो करके इससे फारग होते हैं, फिर जो है चलेंगे डॉक्टर के पास शहर। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं अपने टेस्ट भाई साहब। ये रिपोर्ट है जी, ये देख लें जी, ह्यूमन केयर लैब। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये है जी ह्यूमन केयर लैब, ठीक है ना। ये मेरा नाम लिखा हुआ है हरचंद्र राम पेशेंट। ये उनका कार्ड है, और कैमरे से अच्छे से नहीं दिखा पा रहा था तो मैं सोचा फ़ोन से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि पहले ना ये उन्होंने टेस्ट किया था जी, हेपेटाइटिस ए और बी का एक टेस्ट था, ये आया है जी नेगेटिव, और उसके बाद आया जी लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट। यार क्या क्या दौर आ गया है भाई, अपना टेस्ट दिखाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देख लें अब, ये रिपोर्ट जो आई ये ठीक है, ओके है, ये चीज़ ओके है। ये तकरीबन होना चाहिए थे 0.2 से 1.0 तक होना चाहिए था। SGPT जो है ये बढ़ा हुआ SGPT है, ये तकरीबन 8 से 40 तक होना चाहिए था, लेकिन ये मेरा 64 है, ये बढ़ा हुआ SGPT, ठीक है। उसने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको। अच्छा, SGOT जो है ये 52 है, ये भी बढ़ा हुआ है, ये 8 से ये भी 40 तक होना चाहिए, 40 तक होना चाहिए था, लेकिन 52 है ये, ठीक है ना। और ये ओके है, तो ये दो प्रॉब्लम आ चुकी है, और उसने कहा भाई आप जाएं ट्रीटमेंट करवाएं, यही सारा प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप मतलब कि वीक रहते हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ये वो, आप कभी फीवर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है अंदर का वो वीक है। अगर कोई डॉक्टर वगैरह हैं तो आप मुझे बताना है कमेंट करके, अगर कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे कुछ सजेस्ट करें अच्छा सा कि मैं क्या करूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी है, अगर आपको पता चलता है इस फील्ड में तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी रिपोर्ट ये है जी, ये एक और रिपोर्ट है। ये किस चीज़ की रिपोर्ट करवाई थी मैंने, CBC रिपोर्ट, ठीक है ना। ये करवाई थी CBC रिपोर्ट जो है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई है, पता नहीं आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर आई थी। उसने कहा था ये आपको प्रॉब्लम है इसमें भी, ये देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट लेकर ना आपने चेक कर लेना है और बता देना है मुझे कि अगर किसी को समझ लगता है इस फील्ड में, मतलब कि डॉक्टर वगैरह हैं तो मुझे बता सकते हैं। कैमरा वगैरह हमने सेट कर लिया है जी, और अभी हम जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ जाना है ये मैं आपको वहीं पर जाकर दिखाऊंगा। तो कैमरा हमने सेट कर लिया है, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ।
जी दोस्तों, अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं और ये मेरे गांव से बाहर जैसे हम निकलेंगे ना तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई साहब। यहाँ पर कुछ दिन पहले फसलें आप लोगों को नज़र आ रही होती शायद अगर मैं दिखाता तो, लेकिन अभी देख लें जी दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, सिर्फ खाली ज़मीन है, ठीक है ना। सुनसान हो चुकी है हमारे इधर की ज़मीनें और अब नरमे की तैयारी हो रही है। नरमे उगाना है हमने, तो नरमा के लिए ज़मीन तैयार हो रहे हैं। मेरे साइड पे आप सड़क के दोनों साइड पे देख सकते हैं जी, यहाँ पर ज़मीनें जो है हल चला कर रखे हुए हैं। ये ज़मीन सूखने के लिए रखी हुई है, ठीक है ना। जैसे ये सूख कर तैयार होगी फिर हम नरमे के लिए यहाँ पर तैयारी करेंगे। ये एक राइट साइड वाली मेरी ज़मीन है, लेफ्ट साइड वाली किसी और की है। ये मुगल है, हमारे इधर के मुगल हैं, मुगलिया कौम के हैं, तो उनकी ज़मीन है। और ये आपको जो नदी नज़र आ रही है राइट साइड पर, ये नदी दरअसल पता है कौन से पानी की है, ये मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये जो नदी है ना भाई, इसका काम होता है ज़मीन का कोड़ा पानी निकालना। जो नमकीन ज़मीन का पानी होता है वो इससे हम निकालते हैं, ठीक है ना। ज़मीन पर जब तेज़ बारिश आती है और ज़मीन का पानी ऊपर आ जाता है तो फसलें नहीं होती, जिसे कलर भी कहते हैं कि कलर हो गई है। तो हमारे इधर गवर्नमेंट क्या करती है कि इस तरीके से नाले बना देते हैं और ट्यूबवेल लगा देते हैं। ट्यूबवेल के ज़रिए जो है नमकीन पानी निकाल दिया जाता है और ये फिर दूर कहीं रेगिस्तान में वेस्ट करने के लिए डाल जाता है। ये जो नमकीन पानी है ना, ये इस्तेमाल के लिए नहीं होता बिल्कुल भी, फसलों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस पानी को मैं ना हम बचपन में नहाते भी थे। नहाते पता है किस लिए थे, क्योंकि गर्मी में पित्त फोड़े हो जाते थे ना, तो नमकीन पानी में नहाते थे तो पित्त हमारी ख़त्म हो जाती थी, तो हम बचपन में नहाते थे। और आज भी अगर पित्त किसी को हो जाती है तो यहाँ पर लोग आकर नहाते हैं। ये पानी जरासीम से बिल्कुल पाक साफ़ है और बिल्कुल ही साफ़ सुथरा पानी है ये है। और अभी हम चढ़ चुके हैं गाइस रोड पर, और हमारे इधर की रोड आप लोग देख सकते हैं भाई कैसी कंडीशन हुई पड़ी है रोड की, तो क्या ही बताएं। रोड जो है तकरीबन ये 30 से 35 साल पुराना है। जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने इस रोड को ऐसे ही देखा है। पता नहीं इस रोड की किस्मत कैसे बदलेगी और कब बदलेगी। जब मेरी किस्मत बदलेगी तो इस रोड की भी बदलेगी, मेरी तो नहीं बदलती हुई दिख रही। देख लें भाई कैसी कंडीशन हुई पड़ी है। और ये वो दूर वाइट जो बड़े बड़े आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, वो है पास्को, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किसानों से गेहूँ लेकर स्टोर करके रखा हुआ है पूरे साल के लिए। वो दूर जो नज़र आ रहे हैं, और रोड पर मिट्टी किस तरीके से उड़ रही है भाई। अब तो हमारे गांव में भी रोडें अच्छी खासी बन रही हैं, लेकिन हमारी ये रोड पता नहीं कब बनेगी। ये देख लीजिए, ये है गला, इसे गुला गोदाम कहते हैं। गोदाम जहाँ पर स्टोर किया जाता है, गोदाम गेहूँ स्टोर की जाती है, गेहूँ का गोदाम है ये पास को। वो देख लो जी, ग्रीन कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है। जहाँ पर भी ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है मतलब कि वो सरकारी ही होती है, पाकिस्तान में कोई सरकार की चीज़ होती है, सरकार। तो हमने जाना है शॉप पर, तो मैंने उनसे रब्ता भी नहीं किया हुआ है, पता नहीं उसका नंबर ऑन होगा भी या नहीं। मैंने एक बार रब्ता किया था लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था, तो अब देखते हैं जी क्या बनता है। शॉप ऑन होगी भी नहीं, पता नहीं क्लोज होती है, ज़्यादातर उस भाई की शॉप क्लोज ही होती है। रोड देखना जी, मज़ा आ गया भाई साहब। बाइक की बस हो जाती है मोटरसाइकिल की। देख लें भाई, जंप ही जंप है। और ये मेरे कैमरा देखकर भाई साहब ना एकदम से बुछड़ा गया था कि ये क्या हो रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिस्मिल्लाहपुर में। ये जो इलाका है ये है जी बिस्मिल्लाहपुर। तो ये मेरे घर के करीब ही तकरीबन पड़ता है, तो मुझे कुछ सामान लेना हो तो मैं इधर भी कभी कभी आ जाता हूँ। तो वो सामने शॉप जो नज़र आ रही है, हमने इस शॉप पर जाना है। ओह माय गॉड, शॉप तो भाई साहब बंद है। तो हम आए थे शॉप पर और इधर तो शॉप ही बंद है। अब हमें जाना पड़ेगा किसी और शॉप पर। चलें जी, फिर वापसी चलते हैं और इस बार हम रास्ता चेंज करते हैं। ये आज का ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको जो नज़र आ रही हैं, गेहूं का सीज़न है ना, थ्रेशर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हमारे गांव में बहुत नज़र आती है। ये हमारे गांव का बाहर का मंजर है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा होगा आपको। ये कुछ शॉप्स है, एक तरफ बेकरी है और दूसरी तरफ डॉक्टर की शॉप है। तो भाई साहब ये है हमारे पाकिस्तान का गांव, जिसको आज मैंने एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है, और ये भी बताना है कि
आगे भी मैं इस तरह के व्लॉग बनाऊं या फिर कोई और टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट कर देना कि आप मेरे चैनल पर किस तरह का टॉपिक देखना चाहते हैं। ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी आपके माइंड में टॉपिक हो तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अब हम रोड से नीचे उतरकर ये कच्चा रास्ता ले लिया है, तो इस कच्चे रास्ते से अभी हम जाने वाले हैं भाई साहब अपने घर की तरफ। ये हमारे गांव में उतरता है और इस बार हमने रास्ता चेंज कर लिया है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट में लेकर जा रहा हूँ। हालांकि ये रास्ता शॉर्टकट है लेकिन भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है, क्योंकि ये कच्चा रास्ता जंप ज़्यादा है, मिट्टी भाई धूल मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा उगती है। लेकिन है ये शॉर्टकट तो मज़ा आ जाता है यहाँ पर जाने का, ठीक है ना। और ये जी तूड़ी का भूसा जो होता है ना उसके ढेर लगे हुए पड़े हैं, और गेहूं के जो खाली नाड़ होता है उसको जलाया गया है यहाँ पर। तो फिर भाई साहब आपने मुझे ये बता देना है कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा है, ठीक है ना। तो अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये एक है जिस सोलंग जो कि ईंटों से बनाई जाती है। आपके उधर भी क्या ईंटों से सोलंग बनाई जाती है कि ये मुझे बताना है आप लोगों ने। हमारे इधर ना अक्सर जो है गांव में ये रोड बनाई जाती है जिसको सोलिंग हम कहते हैं, और ये ईंटों के जरिए बनाई जाती है। और यहाँ पर मोटरसाइकिल का कबाड़ा हो जाता है। ईंटें हैं ना भाई, प्लास्टर थोड़ी होता है भाई साहब। इतना ज़्यादा वो जंप लगता है, इतना ज़्यादा जंप लगता है क्या बताएं। अब जिस जगह पे हम आ चुके हैं ना ये रोड बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर जो है ना मतलब कि ईंटें नहीं है, ये सोलंग नहीं है, कच्ची रोड है। इस भाई का ट्रैक्टर लगता है ख़राब हो गया है। तो ये हमारे गांव की सड़क है जो हमारे गांव में सीधा जाती है, वो सामने मेरे गांव नज़र आ रहा है आपको। आज मौसम भी गर्म है, तो भाई साहब गर्म मौसम में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे ना हेलमेट में गर्मी होना शुरू हो गई है। चलते हैं भाई साहब। मुझे अभी एक कॉल भी आई थी। कॉल मुझे आई थी कि मेरे घर ना कोई मेहमान आया हुआ है मुझसे मिलने के लिए, तो उनसे जाकर बातचीत करते हैं। मेहमान दरअसल आया हुआ था, वो ना यात्रा के लिए बस लेकर जा रहा है हिंगलाज माता के लिए। तो उसने मुझे कहा था आपने मेरे साथ चलना है। तो भाई देखते हैं, काम काज बहुत ज़्यादा है और तबीयत मेरी एकदम से ख़राब हो चुकी है, तो इतना सफ़र मैं तो नहीं काट पाऊँगा। चलें जी उन्हें जाकर बताते हैं कि सॉरी यार मैं नहीं जा सकता, हेल्थ का इशू है। हेल्थ जब तक जान सपोर्ट ना करें ना भाई, जान है तो जहान है। और मेरी जो तबीयत है वो मेरा साथ नहीं दे रही है। यहाँ पर गांव की जो औरतें फीमेल्स हैं वो कपड़े धो रही हैं, और ये भाई साहब उधर खड़ा हुआ है मेरा वेट कर रहा है। इसी की वजह से मैं बाइक दौड़ाता हुआ आ गया। चलें जी इनसे मिलते हैं फिर। मोमो का हर ओ कैमरा रखी वीडियो कैमरा से हमरा हां कैमरा अब बात की नहीं तो के नहीं दो के बारे हर चंद बात करा जा से अनोस जे तू कह रहे हो तो कोई नहीं